वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत सरकार ने जाति जनगणना करने को एक तरीके से क्या, सही तरीके से, तमाम तरीके से अनुमति दे दी। अब जो लगभग 100 साल के बाद में, अर्थात 1931 में जब देश गुलाम था, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी के मन में आया था कि भारत की जो पूरी संरचना है वो जाति आधारित है, तो जाति जनगणना करते हुए उसने संख्याएं पता की थी। उसके बाद में इसको एक शांत प्राय कर लिया गया। उसके बाद देश का बंटवारा हुआ, फिर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान के 2 हिस्से बन गए बाद में, फिर शेष भारत रह गया। शेष भारत में फिर से जनगणना प्रतिवर्ष 51 से लेकर के अब तक होती रही। तो 2011 के बाद में फिर वापस रुकी पड़ी थी। कोरोना के बाद में अनान्य कारण आते हुए अब जातीय जनगणना हो रही है। राहुल गांधी जी द्वारा ये मांग की जाती रही, अन्य पार्टियां भी, उसमें सपा भी शामिल है, और वो जो तेजस्वी यादव की पार्टी है उनके द्वारा भी, कि ये जातीय जनगणना, और अपने अपने प्रदेश में इन लोगों ने जनगणनाएं करवाई भी, लेकिन उसके आंकड़े प्रसारित नहीं किए। क्या कारण रहा होगा, जो भी रहा, कि उन्होंने ये जनगणना करवाने के बाद बिल्कुल चुप्पी साध ली। पता नहीं क्या निकल के आया जिसके कारण से चुप्पी साध ली। फिर राहुल गांधी तो आधी रोटी पे दाल लेके दौड़ते ही हैं, और फिर उनके मांग संसद में भी बोलते रहे, बाहर बोलते जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। और अब मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि जातीय जनगणना करवा ली जाए। एक तो ये हो गया पटाक्षेप। युद्ध वो जीतता है जो दुश्मन के हथियार दुश्मन के खिलाफ ही प्रयोग में ले ले। नरेंद्र मोदी इस नीति में माहिर है। वे चाहे चुनावी कार्य हो या राजनीतिक कार्य हो या राष्ट्र में कोई अच्छा काम करवाना हो, तो वो जानते हैं कि जो हथियार इस्तेमाल करना है वो किसका करना है। चूंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं जातीय जनगणना करवाइए, जातीय जनगणना करवाइए, तो जातीय जनगणना के द्वारा भारत का कल्याण, भारत के लोकतंत्र का कल्याण, भारत की जातियों का कल्याण और प्रकारांतर से हिंदू समाज का भी कल्याण कैसे होगा, ये मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों पक्ष पे बात हम कर रहे हैं। छोटा वीडियो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो 8-10 मिनट तक तो जाएगा, समय निकालिएगा। बहुत विचार करके, बहुत अध्ययन करके बाद में मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। पहली बात, अब तक जितने भी जातीय आधारित योजनाएं बनती थी, जातीय कल्याण की योजनाएं बनती थी, वे 4 भागों में रहती थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग, 4 आधार था। चारों के अपने अपने तरीके से वो वर्ग में करके योजना बना लेते थे कि इनकी ऐसी स्थिति, इनकी ऐसी स्थिति, इनकी ऐसी स्थिति, एक समग्र में निकाल लेते थे। अब उससे सरकार को योजनाएं बनाने में दिक्कत आती थी। योजनाएं कौन सी? सारी योजना, जिसमें आरक्षण भी शामिल है, सुविधाएं भी शामिल है, फंडिंग भी शामिल है, नौकरियां शामिल है, शिक्षा शामिल है, सब वो समग्र में जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब ये होगा किस जाति की कितनी नौकरियां हैं, किस जाति की कैसी शिक्षा व्यवस्था है, किस जाति को अब तक किन किन कल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस जाति के अब तक बच्चे कहाँ तक पढ़े हैं, किस जाति के बच्चे कहाँ तक विदेश में हैं, किस जाति की आर्थिक स्थिति कैसी है, किस जाति की समग्र में जो औद्योगिक विकास से लेकर के और संसाधनों की बात के लें, आप राजनीतिक हैसियत के लें, सामाजिक हैसियत के लें, सबको लेकर के विशेषतर आर्थिक आधार का आकलन करते हुए अब योजनाएं बनेगी। वो सब गणित निकल के आएंगे, वे अंक निकल के आएंगे। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, राहुल गांधी अमेरिका में अभी साल भर पहले ही उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। याद कीजिए, कोई नहीं बोल रहा है, कोई मीडिया सेंटर नहीं बोल रहा है,
यहाँ तक कि भाजपा भी इस बात को अभी तक पकड़ नहीं पाई है, विपक्षी कोई नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन राहुल गांधी के दिमाग में क्या है? राहुल गांधी के दिमाग में है एक दिन भारतवर्ष से जातीय आधारित आरक्षण समाप्त करना। उसके लिए एक ही तरीका होता कि आर्थिक सबलताएं इतनी हो जाए उन जातियों में, धीरे धीरे करके कई जातियां निकलती रहेगी, अचानक नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी की योजना अनुसार वो होगा। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं इस बात को उनको ध्यान में आया है कि राहुल क्या चाहता है, और प्रकारांतर से तो वो कल्याणकारी होगा, वो कल्याणकारी होगा। कई सारी जातियां, अब SC ST में भी क्रीमी लेयर लागू होगा, कुछ जातियों में बहुत बड़ा मामला बनेगा। अब देखिए OBC, हम बात कर रहे हैं, सभी हमारे मित्र हैं और सभी जातियों में हमारे मित्र हैं। यादव बहुत पावरफुल कौम, अरबों खरबों उद्योग धंधे, शिक्षा, व्यवस्था, राजनीतिक हैसियत सब में बहुत अच्छे। भगवान कृष्ण कुएं जिनके, वो हमारे भी सबके ही है। लेकिन एक बात कह रहा हूं मैं, लेकिन वो बैकवर्ड क्लास में, और बैकवर्ड क्लास का पूरा लाभ ले रहे हैं, राजनीतिक से लेके, आर्थिक से लेके, नौकरियों से लेके, क्या नहीं। जबकि उसी OBC में आपका नाई है, आपका कुमार है, आपका बाकी छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे, वो लोग हैं उसमें, हैं वो जिनकी क्या हैसियत उनके सामने। यादव बंधुओं के सामने नाई की क्या हैसियत, यादव बंधुओं के सामने अब बताइए कुमार की क्या हैसियत। लेकिन वो सब OBC, सब OBC बड़ा कुछ कहिए, कुछ तो मामला गड़बड़ी था ये पूरा। इसी तरह भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के कहाँ से लेके उधर से उधर तक चलो आप, बड़ी पावरफुल कौम है, बड़ी पावरफुल जाति है, लेकिन वो बैकवर्ड क्लास है। और फिर वहाँ वही नाई और वही कुमार वाली बात आ गई। और ऐसी ये दो नहीं में ऐसी BC हो जातियाँ हैं जो बहुत गरीब है, शिक्षा में भी, आर्थिक स्थिति में भी, नौकरी में भी, हैसियत में भी, सब में। वो बाकी बैकवर्ड क्लासेस से जो शक्तिशाली है उनसे कीमत सामने तो कुछ भी नहीं है बेचारे, लेकिन उनको भी उसी तराजू में तोल रखा। अब आर्थिक गणना होने के बाद में ये सब बैरिकेड्स बनेंगे, ये सब हर्डल्स बनेंगे, ये सब बागड़ बनेंगे, ये सब रेखाएं खींची जाएगी, ये सब सीमांकन होगा, क्योंकि आर्थिक आकलन भी होगा साथ में हर जाति का। किस जाति में फिर क्या क्या स्थिति है, सामाजिक कैसी, राजनीतिक कैसी, उनकी आर्थिक कैसी, शिक्षा व्यवस्था कैसी, रोजगार में क्या हालत है, शासकीय रोजगार में क्या हालत है, उद्योग धंधों में क्या हालत है। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि कई सारी जातियां OBC से भी, या भी बैकवर्ड क्लासेस से, BC कहना चाहिए, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस तो खत्म ही हो जाएगा, मान के चलिए केवल BC बचेगा, बैकवर्ड क्लास। और जो मंडल के तहत जो था वो कई चीजें निकल करके और नए आयोग और नई चीजें चली जाएगी, और कई सारी जातियां इन सब सारी सुविधाओं से परे हो जाएगी। अनुसूचित जाति में भी यही होगा। अनुसूचित जातियों में कई सारी जातियां बहुत पावरफुल है, अनुसूचित जनजातियों में भी कई सारी जातियां पावरफुल है, कई बहुत बुरी अवस्था में वहां पर भी। तो उनके सब पैमाने बनते हुए अब ये आर्थिक नियोजन, उनकी रोजगार की स्थितियां हर जाति की, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, और जो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनमें उनकी सहभागिता और उसके परिणाम, इतना आकलन होने के बाद में मुझे लगता है कई सारी जातियां अनुसूचित जाति की में भी क्रीमी लेयर में आ जाएगी, और कुछ एकदम पात्रता में चली जाएगी। आरक्षण खत्म नहीं होगा, आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो आरक्षण के पात्र हैं। जाति जनगणना का सबसे सकारात्मक पक्ष ये रहेगा कि अनुसूचित जाति हो कि अनुसूचित जनजाति हो, या बैकवर्ड क्लासेस हो, या कि सवर्ण हो, सामान्य, यद्यपि सामान्य जो कहते हैं तो उसमें तो SC भी आता है, ST भी आता है, OBC भी आता है। वो तो एक कहावत है ना, जैसे गरीब की जोरू, वो इस तरीके की सीट होती है, उसमें सभी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके उसमें कोई नहीं हो सकता। लेकिन अब जो स्थिति बनेगी, ये कहते हैं ना सामान्य नहीं है, वो अनारक्षित है, उसमें कोई भी आ सकता है और खुला मैदान है, उसको कहते हैं सामान्य। मत बोलिए उसको, चाहे वो राजनीतिक बात हो,
इसलिए तो अभी हमने हमने देखा नहीं, सामान्य अनारक्षित सीट पर भी तो कोई भी खड़ा हो सकता है। अनुसूचित जाति का हो सकता है, अनुसूचित जनजाति का हो सकता है, ओबीसी तो खैर ओबीसी और सामान्य तो एक ही लगभग माने गए। तो अभी मुझे लगता है कि इसका सर्वाधिक हित तो है, इसमें कोई दो मत नहीं। जातीय जनगणना का लाभ कल्याणकारी योजनाओं में बहुत अच्छी तरह होगा, जिसके कारण से रिजर्व कास्ट में जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो केवल वे आगे बढ़ रहे हैं, उनको कहीं क्रीमी लेयर में जाकर के वो अलग करने का सारा रास्ता क्लियर होगा, तथ्य परख होगा, फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा और उन लोगों तक फिर अब लाभ पहुंचना शुरू होगा जिन तक पहुंचना चाहिए। और यही आगे चल के आरक्षण समाप्ति का भी मार्ग भी प्रशस्त करेगा, जो राहुल ने आज से 1 साल पहले अमेरिका में बोला था, और जो मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी के और इस सरकार के भी धीरे धीरे करके समझ में आ गया है। इसलिए जो जाति जनगणना को लेकर के SC ST OBC में ज़्यादा उछल रहे हैं, सबसे ज़्यादा कष्ट में उन्हीं को आना है, मान के चलिएगा। और दूसरी बात है कि इससे बड़ा हिंदू समाज बढ़ जाए, कोई हिंदू समाज नहीं बढ़ता है जी, वो तो सब जाति फायदे ले ही रहे हैं, उससे कौन सा हिंदू समाज बढ़ गया, तो उससे अंतर नहीं पड़ना कुछ भी। मैं स्पष्ट एक नहीं 100 बार इस बात को कह सकता हूं कि जातीय जनगणना से हिंदू समाज बटेगा, ऐसा कहना ही अपने आप में नादानी है। मैं मूर्खता शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, नादानी है, क्योंकि अभी सब हो रहा है। लेकिन SC SC से लड़ेगा, ST ST से लड़ेगा, OBC OBC से लड़ेगा, और अनारक्षित जो है उसको तो लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, वो यथावत जैसा है वैसा ही रहेगा। परिणाम राष्ट्र के लिए सुखद होगा, लेकिन इन जो वर्गों की जातियां हैं इनके लिए जो बहुत अभी अपने अपने क्षेत्रों के जमींदार बन के, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, अर्थ का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सभी में जो केवल कुछ परिवार आगे बढ़ रहे हैं उनमें पाबंदी आएगी और उसका निपटारा कुल मिला के सही होगा। राहुल गांधी की भी ये इच्छा थी, मुझे लगता है इस सरकार के भी अब ये समझ में आ गया, प्रकारांतर से राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन हिंदू समाज के लिए इससे और शक्ति बढ़ेगी, इससे रत्ती भर भी नुकसान होने वाला नहीं है। हिंदू और इससे एकजुट होगा, शक्तिवान बनेगा, राष्ट्र भी शक्तिवान बनेगा। भारत माता की जय।